गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पहले सेशन में हम लोग सेट का जो आपका एक्सरसाइज 1C था वो कंप्लीट कर चुके थे। जितने सारे ऑपरेशन को हम लोग समझ चुके थे। इस सेशन में हम लोग समझेंगे वो सारे ऑपरेशन को बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम की मदद से हम लोग उस सारी ऑपरेशन को कैसे डील करें, वेन डायग्राम में उसको कैसे दर्शाएं, ये सारा चीज़ को इसमें क्लियर करेंगे। तो वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बाद आगे इससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होती है, यूनियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका डिफरेंस जब टू सेट्स होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी सेट का तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर थोड़ा आवाज़ मेरा आज प्रॉब्लम है, थोड़ा ओरल प्रॉब्लम है, अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट A इक्वल टू इस तरह से 1 और 2 इस तरह से दे रखा है, और B इज इक्वल टू इस तरह से दे रखा है 2, 4, 6 और 8। ये दो सेट मेरे पास है। तो जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो यूनियन निकालने के समय हम लोग क्या करते हैं, A यूनियन B जब निकालते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 इंटर यूनियन आपका 2, 4, 6 और 8 इस तरह से यूनियन निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो A पे बिलोंग करता हो या फिर V में बिलोंग करता हो या फिर दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे सबसे पहले A का एलिमेंट को यहाँ पे जैसे नोट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। देखिए इसमें भी है, रिपीटेड है, तो रिपीटेड को रिपीट नहीं करना बल्कि सिंगल टाइम में लिखना। इसके बाद 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, मतलब ये आपका रिजल्ट हो जाता है A यूनियन B। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल टर्म्स। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सेट है, ये एक सेट है जिसका नाम है A। तो A का जो एलिमेंट है क्या क्या है, एक एलिमेंट 1 है, दूसरा 2, इस तरह से उसका एलिमेंट को लिख दिया। एक दूसरा एक सेट यहाँ पे बताते हैं ये क्या है, B है, जिसमें एलिमेंट आपका क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इस तरह से है। तो दोनों एलिमेंट को अगर दोनों सेट के एलिमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे जो ये एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है। ये एलिमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन जो है तो ये दोनों सेट को अगर दिखाएंगे तो एक कॉमन पोर्शन के जरिए दिखाएंगे। कॉमन पोर्शन के जरिए मतलब एक ऐसा रीज़न जो कि दोनों के दायरे पे आते हो, या फिर A का भी और B का भी। तो हम अगर दोनों सेट को ऐसे दर्शाएं जहाँ पे ये देखिए कॉमन रीज़न आ रहा है, यहाँ पे सेट A ये है और ये सेट B है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 देखिए A में भी है B में भी है, तो कॉमन रीज़न में 2 आ गया, और 4, 6, 8 जो इस तरह से है इसको ऐसे दर्शाएंगे। तो यूनियन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो सेट हम लोग पहले लेंगे और दोनों सेट का जो कॉमन सेक्शन है उसको हम लोग इस तरह से घेरेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है उस कॉमन रीजन पे लिखेंगे। और यूनियन अगर निकालेंगे तो इसका जितना सारा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप जितना सारा एलिमेंट दिख रहा है सारा इसका यूनियन हो जाएगा। जैसे कि 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8 इसका यूनियन हो जाएगा। तो इसको अगर शेडेड रीजन में दर्शाने के लिए कहा दिया जाए तो आपका यूनियन का शेडेड रीजन पूरा आपका जो A और B का टोटल साथ में कॉमन पोर्शन ये सारा आपका किस में आ जाएगा, शेडेड रीजन में आ जाएगा। तो A यूनियन B को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो सेट सबसे पहले लेंगे, दोनों सेट को क्या करेंगे, एक कॉमन रीजन लेंगे, उस कॉमन रीजन में जो कॉमन एलिमेंट होगा उस कॉमन एलिमेंट को डालेंगे, और इसके बाद जो आपका रीजन प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा A यूनियन B। अब इसी तरह से हम लोग अगर इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश करें, इंटरसेक्शन क्या होती है, हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट सब आता है। दो सेट लेते हैं, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको इंटरसेक्शन के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका अगर इंटरसेक्शन निकालते तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आता, यहाँ पे सिर्फ 2 आता, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आता, सिर्फ 2 आता। तो यहाँ पे आप इस फिगर को फिर से अगर हम लोग बनाएं तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। आपके पास एक सेट तो A था, दूसरा सेट B था। A का जो एलिमेंट था 1 और 2 था, B का जो एलिमेंट था 2, 4, 6 और 8 था। तो इसका अगर जो
इंटरसेक्शन पोर्शन है, इंटरसेक्शन पोर्शन में कितना आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो 2 देखिए कहाँ पे आया, सिर्फ ये कॉमन रीजन पे। तो अगर इंटरसेक्शन को आपको शेडेड करने के लिए कह दिया जाए तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा जो दोनों का कॉमन रीजन आता है, मतलब ए और बी दोनों में से जो कॉमन रीजन आता है वो आपका इंटरसेक्शन पोर्शन हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग डिफरेंस पे आते हैं कि डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स सेट इस तरह से A = 2 4 6 इस तरह से दिया हुआ है, और एक सेट B = 4 6 3 इस तरह से दे रखा है। 2 सेट मेरे पास है। तो सबसे पहले हम लोग जब A - B निकालते हैं तो A - B निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, 2 4 6 माइनस ऑफ 4 6 8 ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट रहता है सारा एलिमेंट यहाँ से हटा दिया जाता है, सारा एलिमेंट यहाँ से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो रेस्ट एलिमेंट बच जाता है वही A - B हो जाता है। तो यहाँ पे रेस्ट एलिमेंट सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। और आपको बोल रहे हैं कि इसमें यदि कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है तो उसका कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 3 का कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 बच रहा है तो -3 भी एक एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 सेट इसी तरह से लेते हैं। मान लीजिए A क्या है 2 4 6 और B क्या है, B आपका है 4 6 8 4 6 3 है, सॉरी 3 ऐसे लिख लिया। अब A - B के लिए सबसे पहले उसी तरह से दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं। देखिए दोनों को अगर लिखेंगे तो कॉमन, देखिए 2 एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, क्या क्या है, 4 और 6 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा है। अच्छा, आपका जो आपका A - B आया, देखिए A - B में सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट है, 2 है। तो वो देखिए ये A है, ये B है, ये वाला पोर्शन तो हम लोग जान गए हैं कि ये इंटरसेक्शन पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आपका यहाँ तक क्या होता है, इंटरसेक्शन पोर्शन होता है। और टोटल जो ऑल ओवर आता है ये टोटल मिला के ये आपका यूनियन में आ जाता है। अब हम लोग A - B को समझने की कोशिश करेंगे। तो A - B जो निकाल रहे हैं तो उसका एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कहाँ पे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना क्षेत्र है ये क्या है, सिर्फ 2 है इसका एलिमेंट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि A - B, गौर से फिर बात को सोचिएगा, ये टोटल सेट क्या है, A है, उसमें से B को निकाल रहे हैं, मतलब क्या, B का जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल रहे हैं। A और B में जो कॉमन एलिमेंट उसी को निकाल रहे हैं। आपको पहले भी बताएं कि 3 का इसमें कोई असर नहीं पड़ता, 3 देखिए बिल्कुल साइड में। तो कॉमन एलिमेंट था क्या, 4 और 6 था, जिसको हम रिमूव कर दिए। तो यदि A में से कॉमन एलिमेंट रिमूव कर देंगे तो रेस्ट जो इधर वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये वाला जो पार्ट हम अभी शेडेड किए इसको हम लोग क्या कहते हैं, A - B। क्या कहते हैं, A - B। ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, A - B। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये पूरा सेट A था, जब A में से उसका कॉमन एलिमेंट को निकाल दिया जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये रेस्ट पोर्शन, और ये रेस्ट पोर्शन जो शेडेड है उसको क्या बोलेंगे, A - B। सिमिलरली हम अगर B - A निकालें तो उसी तरह से ये टोटल सेट B है। अब B में से जब सेट A को निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल निकल जाएगा, इसमें से कॉमन पोर्शन को हम हटा लेंगे तो जो बचेगा इधर देखिए ये पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा। तो ये जो पोर्शन बच रहा है इस पोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B - A। इसको कैसे करेंगे, B - A। तो A - B, B - A, ये दोनों चीज़ आप समझ पाए होंगे। आपको इसी को हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस बोला जाता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। हम लोग जब 2 सेट का डिफरेंस निकालते हैं तो A - B, B - A हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा फार्मूलेज आता है, जिस फार्मूले को हम लोग को क्या करना है, यहाँ से देखना है कि फार्मूले कैसे आ रहा है। तो चलिए एक एक करके सारे जो रिज़ल्ट आता है फार्मूले का वो सारे हम लोग देखते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला आप लोग के सामने आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए A का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग पहले से भी पढ़े हैं कि A का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na से, और B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को Nb से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Nb से। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन पोर्शन को A इंटरसेक्शन B का आपका A इंटरसेक्शन B, N ऑफ A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में तो ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह से टोटल डिफरेंस जो है ए माइनस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ फार्मूले हम लोग के सामने आता है, तो वो जो फार्मूले आता है उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और कैसे रिजल्ट सब आ रहा है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एन ए पे आता है, किस पे? एन ए पे। तो देखिए एन ए मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना सारा एलिमेंट है वो एन ए में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एन ए अगर पूछा जाए तो 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, 2, 6 एंड 4 है ना। कितना है? 2, 6 एंड 4। यहाँ पे एन ए कितना है? 2, 6 एंड 4 है। जबकि यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी पोर्सन, ये ए माइनस बी पोर्सन एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना है? 1 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3, 4, इसका 4 है। एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू कितना है? ये भी 1 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे देखिए 1, 2, 2 है। एन मतलब समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट को नहीं देख रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ऐसे नहीं सोचिएगा कि 1 तो कहीं एलिमेंट है ही नहीं, हम गिन रहे हैं एलिमेंट कितना है, गिन के उसका काउंटिंग करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है शेडेड वाला, इसमें कितना सारा एलिमेंट है? सिर्फ 2, तो एक एलिमेंट इसमें हो गया। ए यूनियन बी का अगर देखें तो पूरा आ जाता है, अभी अभी यूनियन पे हम लोग डिस्कस किए, पूरा आ जाता है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 आ जाता है, तो 4। तो इसी तरह से सबका नंबर हम इस तरह से अगर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ से कुछ रिलेशन हम लोग देख पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना था? 3। एन ऑफ बी इज इक्वल टू ऑल्सो 3। इस तरह से देख रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ से फॉर्मूला सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए कितना है? 3 है। तो एन ऑफ ए इक्वल टू 3 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देखिए 2 + 1 लिखा जा सकता है। 2 + 1 3 को, तो 2 + 1। अब देखिए 2 जो है किसका नंबर ऑफ एलिमेंट है? ये देखिए यहाँ से 2 देख लीजिए किसका है? इंटरसेक्शन पोर्शन का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, और 1 जो है किसका एलिमेंट है? देखिए एन ऑफ ए माइनस बी का एलिमेंट है, एन ऑफ ए माइनस बी का एलिमेंट है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलिएगा सर एन ऑफ बी माइनस ए का ऑल्सो 1 ही है। यहाँ पे अगर और एक एलिमेंट यहाँ पे ले लें तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे सोचना है, इस फिगर पे भी सोचना है कि मान लीजिए आप एन ए निकाल रहे हैं। एन ए मतलब क्या होता है? एन ए मतलब ये वाला पोर्शन, एन ए मतलब ये पूरा पोर्शन। तो एन ए में क्या क्या है? एक है ये शेडेड पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए माइनस बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसका अगर निकालेंगे तो एन ऑफ ए माइनस बी। और एक है आपका कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन ए इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दूसरा रिजल्ट लिख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एन ऑफ, अच्छा थोड़ा मिटा देते हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ, उसी तरह से एन ऑफ बी अगर देखेंगे तो ये क्या है? एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 2 फार्मूले आ गया, पहले एन ए का फिर एन बी का। ये एक फार्मूला आया, ये एक फार्मूला आया। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन का बात करें तो इंटरसेक्शन का बात करें तो एन ऑफ ए यूनियन बी का अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनियन मतलब होता क्या है? ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, ऐसा होता है। 2 तरह से इसको समझेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, मतलब 2 साइडेड पोर्शन और साइड में बीच में जो कॉमन पोर्शन है, तीनों आ जाता है यूनियन में। तो यूनियन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को और एक रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूनियन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एन ऑफ ए, देखिए एन ऑफ ए यहाँ पे ले लिए,
प्लस एन ऑफ बी इस टोटल को ले लिए। तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हम लोग का हो रहा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी अगर लेंगे तो ये दोनों का तो आ ही गया, साथ में ये जो पोर्शन है ये देखिए 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया। तो जब 2 बार ऐड हो गया तो वो तो निश्चित रूप से कुछ गलत हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, उसका रिजल्ट लाने के लिए निश्चित रूप से इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये पोर्शन है क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन पोर्शन है कॉमन वाला। तो हम लोग जब एन ऑफ ए ले रहे हैं तो भी ये पोर्शन आ रहा है, एन ऑफ बी ले रहे हैं तो भी ये पोर्शन आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो पोर्शन बीच वाला ये 2 बार आ रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए यूनियन बी का और एक फार्मूला आ गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लीजिए ये जो सेट दिया हुआ है ये सेट आपका डिसजॉइंट सेट है, मतलब कि ये सेट ए है, इसका एलिमेंट 2 और 4 है, बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 3 एंड 7 है। ध्यान से, एक सेट है जिसका एलिमेंट 2 4, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 3 एंड 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन है नहीं। और हम लोग डिसजॉइंट सेट का ही डेफिनेशन पढ़ें कि एक ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट ना हो या जिसका कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और ये सारा जो सेट है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट है। ये सारा डेफिनेशन हम लोग सेट के टाइप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिसजॉइंट सेट जो है, तो डिसजॉइंट सेट रहेगा तो इसका अगर यूनियन निकालते हैं तो यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो ए पे या तो बी पे या कॉमन पे। यहाँ तो कॉमन है ही नहीं तो या ए और बी का दोनों का एलिमेंट आ जाता है, तो ए और बी का एलिमेंट आ जाता है। और जब इंटरसेक्शन पोर्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ये कॉमन पोर्शन जो आएगा ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर 5 हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो हम लोग अगर देखें कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो, मतलब डिसजॉइंट सेट हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रिज़ल्ट होगा ये तब एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन तो आएगा ही नहीं। तो कॉमन पोर्शन आपका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता कि इसको 2 बार ऐड किया जाए, 30 बार ऐड किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये जितना सारा रिज़ल्ट हम लोग अभी डिस्कस किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो आप पहले इस रिज़ल्ट को जब तक समझ नहीं पाइएगा उस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। उसमें 2 एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड दे रखा है, ये फार्मूले से रिलेटेड। तो आप लोग को अभी बताएं कि ये फार्मूला कैसे जनरेट किया जा रहा है, फार्मूलेट कैसे बन रहा है, वेन डायग्राम कैसा होता है, उस चीज़ के बारे में हम बताएँ। बस एक चीज़ और आप लोग का बचा हुआ है, जो आप लोग कम्प्लीमेंट पढ़े हैं, कम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। आपका वेन डायग्राम का जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को हम जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा हम बताते रहेंगे। तो चलिए कंप्लीमेंट को समझ लेते हैं कि कंप्लीमेंट आखिर होता क्या है, कंप्लीमेंट हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट के लिए हम लोग मान लेते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट के सेट पे टिका हुआ था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो बहुत सारे सेट का सबसेट, बहुत सारे सेट का सबसेट का सेट होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक बहुत बड़ा सेट ले लिए जिसके अंदर हम 2-3 इस तरह से सबसेट ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे 2 सबसेट इसका ले लिए, ये ए ले लिए और ये बी ले लिए। मान लिए कि ए और बी आपका इंटरसेक्टिंग सेट है, तो इसको ऐसे ही दर्शाएंगे तब ए और बी। अब इसका एलिमेंट यू का मान लीजिए 2 1 4 7 3 6 2 8 9 इस तरह से दे रखा, इस तरह से दे रखा। तो यहाँ पे अगर आपको u निकालने के लिए कह दिया जाए तो u होगा क्या, यहाँ जितना सारा एलिमेंट आप देख रहे हैं सारा एलिमेंट u पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि u एक इतना बड़ा सेट है जिसका यहाँ पे a और b 2 क्या है, सबसेट है। तो u का जो एलिमेंट होगा, जो जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, जैसे 1 से स्टार्ट है 1 2, इसके बाद देखिए 3 आ रहा है, फिर 4 भी आ रहा है, फिर देखिए 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, सॉरी 7 नहीं है 6 है, 7 भी है बाहर, और 8 भी है और 9 भी है। तो ये u हो जाएगा। यहाँ पे अगर a का बात किया जाए तो a क्या होगा, तो a का देख रहे हैं हम लोग तो 3 है और 6 है,
तो 3 और 6 है। बी का अगर बात किया जाए तो बी क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 6, 8 एंड 9, तो 6 एंड 8, 9 ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यू में कितना है, 8 है। एन ऑफ ए अगर निकाला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन ऑफ बी ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे अगर कम्प्लीमेंट आपको निकालने दिया जाए कि आप ए कम्प्लीमेंट निकालिए, तो ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यू देखिए इतना सारा एलिमेंट ये यू में है, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट मतलब 3 एंड 6 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों छोड़ के जितना सारा रेस्ट एलिमेंट रहेगा वो पूरा बच जाएगा। तो ये 3 और 6 सिर्फ ए में है, तो 3 और 6 को छोड़ के यहाँ से लेके पूरा आपका जो हो जाएगा ये टोटल ये किस में आ जाएगा, आपका ए कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट अगर एन ऑफ ए कम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, जो एलिमेंट ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 2 है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट यू में कितना है, 8 है। तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 = 6। तो नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट = हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू हम लोग कितना था, हम लोग के पास 8 था और इसमें 2 था, जिसको सब्ट्रैक्ट करके 6 हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन इस तरह से आ रहा है कि ए कम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ए कम्प्लीमेंट सिमिलरली बी कम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी का टोटल कम्प्लीमेंट दे सकता है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। तो फिर से इस बात को समझिए कि ए यूनियन बी क्या होती है, ये टोटल सेट यहाँ से ए और बी टोटल अपना ये आ जाता है, ए यूनियन बी यहाँ से, और ये टोटल आ जाता है। तो कम्प्लीमेंट जब भी लेते हैं तो वो क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट रहता है उसमें से इसको घटा दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट ये टोटल है, उसमें से ये इसको घटा दिया जाएगा, तो रेस्ट जो बाहर दिख रहा है ये बच जाएगा, बचेगा, ये सारा बाहर बच जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं वेन डायग्राम के सहारे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1E का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चन किस तरह से आपका आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू ए बी सी ई एफ एक एलिमेंट आपका सेट है, बी सी डी ई जी और सी इज इक्वल टू बी सी एफ जी एंड बी सबसेट्स ऑफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक दिया हुआ है। देन ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 3 सबसेट दिया हुआ है यू का। तो आपको ये सारा चीज़ आपको वेन डायग्राम में दर्शाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ए का सेट आप ले लीजिए, एक एक करके सबका हम डायग्राम बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए और बी ले लिए। ध्यान से ए का जो एलिमेंट है ए बी सी ई एफ, तो ए बी ई एफ इस तरह से इसका एलिमेंट है। एक एलिमेंट ए का और बी का सी जो है वो दोनों में कॉमन है, सी एंड ई दोनों कॉमन है। अच्छा, सी और ई दोनों कॉमन है, ठीक है। सी और ई दोनों कॉमन आ गए, तो इसमें क्या बचा, डी और जी। इसमें क्या बच गया, डी और जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो बीच वाला कॉमन पोर्शन आता है उस पोर्शन को लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो शेडेड रीजन हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, ये बीच वाला आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका रिजल्ट इस तरह से आप लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप बनाना चाहेंगे तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा ही दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, जो सबसे बड़ा सेट है उसका सारा एलिमेंट को आपको लिख देना है, ए से एच तक, ए बी सी ई डी, आपका जी एफ, आपका एच नहीं है यहाँ पे एच लिख दीजिए, बस आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमेशा दिखा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका रिजल्ट आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे दो दो ऑपरेशन का आपका डायग्राम दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सेट 3 ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी तीनों को लिया गया है, तो तीनों सेट को हम लोग पहले ले लेते हैं। तीनों सेट को ले लिया। अब इस तीनों सेट में थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे एक पोर्शन आ रहा है ये बीच वाला, जो कि देखिए तीनों सेट में मौजूद है। क्या है? तीनों सेट में मौजूद है। तो ये जो होता है आपका ए बी और सी तीनों का आपका क्या होता है? इंटरसेक्शन पोर्शन होता है। इट मीन्स तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, जैसे कि 2 का कॉमन होता है तो इंटरसेक्शन हम लोग अभी देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। तो ये जो पोर्शन है ये तीनों का इंटरसेक्शन पोर्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों में से, तीनों सेट में से कौन सा एक एलिमेंट है जो आपका कॉमन है। तो देखिए इसमें ए बी सी ई एफ है, इसमें सी डी ई जी है, इसमें बी सी एफ जी है। तो तीनों में से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी जो एलिमेंट है तीनों में क्या है? कॉमन है। देखिए सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बीच वाला पोर्शन में आएगा। धीरे धीरे देखिए इसको रिकवर कीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला टोटल यहाँ से आपका यहाँ तक, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन देखिए जस्ट इसी के जैसा, इसको सोचिए। तो ये ए और सी का इंटरसेक्शन पोर्शन है। ये क्या है? ए और सी का इंटरसेक्शन पोर्शन है। तो ए ये है, सी ये है, दोनों का जो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है तो क्या है? बी सी और एफ 3 कॉमन है, बी सी एंड एफ कॉमन है। तो सी तो ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे क्या आएगा? बी एंड एफ, ये 2 चीज़ आ जाएगा। उसी तरह से आप ये वाला पोर्शन को आप देखिए, ये वाला पोर्शन को अगर देखें तो ये वाला पोर्शन में क्या आएगा? बी और सी का इंटरसेक्शन, उसमें से सी आ चुका है। तो बी और सी में आपका क्या क्या आएगा कॉमन एलिमेंट? सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ नहीं है, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है। तो यहाँ पे क्या है? सी और जी आएगा। तो जी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। सी तो ऑलरेडी आ गया, जी आएगा। अब ये वाला पोर्शन पे अगर बात करें, ये वाला पोर्शन पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट है? देखिए इसमें ए है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें सी है, इसमें है, इसमें ई है, इसमें भी है, इसमें एफ है, इसमें एफ नहीं है। तो मतलब सी और ई इसमें कॉमन आ जाएगा। तो सी तो आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ ई आ जाएगा। अब ध्यान से आपको ए का पूरा एलिमेंट अब भरना है। ए का एलिमेंट है क्या? ए बी सी ई एफ, उसमें से क्या क्या आ गया? बी सी ई एफ आ गया है, मतलब क्या नहीं आया? सिर्फ ए नहीं आया। अगर यहाँ पे ए लिख दें तो देखिए इस टोटल सेट में आपका ए का जितना सारा एलिमेंट सारा आ जाएगा। ए बी सी ई एफ, देखिए ए बी सी ई एफ आ गया। बी का उसी तरह से देखेंगे, बी में सी डी ई जी है। तो देखिए सी डी ई जी में आपका सी ई जी आ चुका है, सिर्फ डी नहीं है। तो अगर डी यहाँ पे आ जाएगा तो सी डी ई जी टोटल आ जाएगा। उसी तरह से सी में देखेंगे तो सी में क्या क्या एलिमेंट है? बी सी एफ जी है, उसमें से बी सी एफ जी सारा आ गया। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, एकदम एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अब इसको टोटल को आप एक यूनिवर्सल सेट से इस तरह से घेर दीजिए, ये यू हो जाएगा। और यू का जो एलिमेंट है क्या है? ए टू एच तक। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, बस एच आपका नहीं है तो एच आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एच आपका आ गया तो टोटल एलिमेंट यहाँ पे आ गया। आपको दर्शाना क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? ऐसे वैल्यू भी निकालते थे। तो सबसे पहले ब्रैकेट पार्ट को हम लोग इवेलुएट करते थे, इसके बाद इंटरसेक्शन नेक्स्ट वाला ऑपरेशन करते थे। सबसे पहले ब्रैकेट पार्ट इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी ये रहा, इंटरसेक्शन पोर्शन इसका ये वाला हो जाएगा, बी एंड सी वाला। तो ये वाला आपका इंटरसेक्शन बी एंड सी का हो जाएगा। आगे क्या दिया हो? ए यूनियन। अब ए ये है, ये ए है, ए कहाँ से कहाँ तक है? ये टोटल ए में आ जाता है ये। तो हम लोग जब यूनियन निकालते हैं तो क्या करते हैं? या तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट जो कॉमन है उसको बिना रिपीट किए लिखते हैं यूनियन में। तो बी इंटरसेक्शन सी तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला पोर्शन। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो ए का भी सारा एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो इसको अगर शेडेड करना चाहे तो ये शेडेड इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा और यहाँ पे ए भी टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का जो शेडेड पोर्शन होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
इस तरह से आपका ये कॉमन पोर्शन आएगा और साथ में ए का टोटल आएगा। तो पहला का ये, सेकंड का ये, अब तीसरा जो है, तीसरा दिया हुआ है आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी में हम लोग करते क्या है, दो सेट लेते हैं ए और बी, दो सेट, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट दोनों में देखिए ए और सी है ना, तो ए और बी है, सॉरी, तो ए और ये बी है, और ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए सी है और ई है और जी है, सी और ई दो एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, मतलब सी एंड ई दो कॉमन। अब दो कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो रेस्ट बच जाएगा वो ए के सारा लिख देंगे आपका, यहाँ ए बी सी तो आ गया, ई भी आ गया आपका एफ, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रेस्ट एलिमेंट है सी और ई को छोड़ के, तो क्या बचता है आपका डी एंड जी, इतना आ जाता है। तो यहाँ पे a माइनस बी हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी मतलब होता है कि यहाँ पे a का जो कॉमन छोड़ के जितना सारा एलिमेंट रहेगा, a और b में जो कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन सेक्शन है, उस कॉमन सारा एलिमेंट को जब a से निकाल लेंगे तो जो बचेगा रेस्ट, उसका जो हम कलेक्शन करेंगे, सेट बनाएंगे, वो आपका a माइनस बी हो जाता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ए माइनस बी में आ जाता है, ये टोटल पोर्शन तो इसका शेडेड अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपका इसका शेडेड रीजन है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ यू लिख दीजिए और एच आप बाहर कर दीजिए, तो आपका ये जो शेडेड रीजन ए माइनस बी का होगा ये इस तरह से बना सकते हैं। सिमिलरली बी माइनस ए इक्वल टू, आप इधर वाला पोर्शन को आप शेडेड कर दीजिए तो बी माइनस ए हो जाएगा। जो 5 नंबर का सवाल है वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको थोड़ा समझते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी ऐसा है, तो सबसे पहले ए बी सी तीनों को देखते हैं। ए का वैल्यू आपको इस तरह से ले लीजिए, बी को इस तरह से ले लीजिए और सी को भी इस तरह से ले लीजिए। ये ए है, बी है, सी है, कॉमन आया था सी, यहाँ पे आपका आया था ई, ए का और बी का आपका ई आया था, ठीक है। अब बी और सी में जो कॉमन आया था, बी और सी में जो कॉमन आया था सी डी, सी तो आप आ गया है और आपका जी आया था, तो यहाँ पे जी आ गया। ए और सी में जो कॉमन आया था, ए और सी में, तो यहाँ से सी तो आया ही है और ए बी, बी आ गया है, ये एफ आ गया है, तो बी एंड एफ आ गया है यहाँ से, ठीक है। अब जो रेस्ट बच जाता है यहाँ पे देखिए, ये ए बच जाता है सिर्फ, तो इसका देखिए ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ, बिल्कुल। बी में आपका यहाँ पे क्या आ गया है, बी में आपका ई सी जी आ गया, तो डी आपका ऑनली आएगा। और सी में आपका देखिए क्या क्या आ गया, बी एफ सी जी, बी एफ सी जी, बिल्कुल सारा आ गया, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी पे बात करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे सी और जी आ जाएगा इसमें, ये वाला पोर्शन जो बी और सी दोनों में है ना। आगे ए माइनस, ध्यान से, बी माइनस सी आपका ये वाला एलिमेंट है, बी माइनस सी क्या है, ये वाला एलिमेंट है। बैंड डायग्राम में समझना है सिर्फ, तो ध्यान से देखिए बी माइनस सी ये वाला एलिमेंट, तो बी माइनस सी में आ क्या क्या रहा है, सी एंड जी आ रहा है, सी एंड जी आ रहा है बी माइनस सी में। लेकिन क्या करना है, ए से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से। ए टोटल ये है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए में आपका ए बी सी ई एफ, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, सी जी सिर्फ घट जाएगा, सी और जी, तो सी तो घट रहा है, जी तो है ही नहीं, तो घटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी ई एंड एफ, ऐसा हो जाएगा। तो ए बी ई एंड एफ, तो देखिए ध्यान से, ए का पूरा पोर्शन आ रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन यहाँ से गायब हो रहा है, ये वाला पोर्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ से सी इसका क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो हमको ये वाला सेट निकालना, मतलब आपको क्या करना है, शेडेड करना पूरा टोटल ए को, सिर्फ कॉमन जो इंटरसेक्शन आपका आ रहा है, जो सी आ रहा है, उसको छोड़ के आप यहाँ से टोटल इसको क्या करना है, शेडेड करना है। तो आपका जो रिज़ल्ट हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से आपका टोटल इस तरह से आ जाएगा, केवल सी को छोड़ के। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का आपका शेडेड रीजन इस तरह से बनेगा, ये वाला पोर्शन इसको सिर्फ छोड़ देना है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से दे रखा है कि B माइनस सी यूनियन C माइनस B, ध्यान से B माइनस सी यूनियन C माइनस B। तो देखिए यहाँ पे B माइनस सी अगर निकालते हैं तो ये वाला पोर्शन आता है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे B एंड F आया था, C और AB में आपका कॉमन सिर्फ C और E, तो यहाँ पे E आ गया था, यहाँ पे A आ गया था, बस इतना सा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं B माइनस C जब निकालते हैं तो B माइनस C तो क्या करते हैं, जो B से C और B में जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव कर देते हैं। तो कॉमन एलिमेंट ये यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन एलिमेंट है, तो जब इससे रिमूव कर देंगे तो यहाँ ये वाला एलिमेंट सारा आ जाएगा, ये वाला इधर वाला पोर्शन तो सारा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब C माइनस B निकालेंगे, C से B को निकालेंगे तो ये यहाँ से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सिर्फ ये कॉमन पोर्शन को छोड़ के। तो इस तरह से दो सेट यहाँ पे आ गया। अब दोनों सेट जो आ रहा है, ये वाला सेट और ये वाला सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं, बिल्कुल कॉमन दोनों को तो हटा ही रहे हैं तो कॉमन आएगा ही नहीं, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट होता है तो जब आप यूनियन निकालते हैं तो क्या होता है, Na प्लस NB हो जाता है, मतलब ये सारा एलिमेंट और ये सारा एलिमेंट का जोड़ हो जाता है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो शेडेड रीजन हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपका ये बीच वाला कॉमन पोर्शन को सिर्फ छोड़ देंगे, उधर वाला भी आ जाएगा, इधर वाला भी आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको जो न्यूमेरिक टाइप से हम लोग मैथमेटिकल टर्म से जैसे बनाते थे पहले प्रॉब्लम, उस तरह से आप ऑपरेशन बना के भी इसका एलिमेंट देखिएगा तो बिल्कुल ये बिल्कुल मैच करेगा। उस तरह से आप इसको निकाल के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आगे है आप लोग ट्राई कीजिए और बनाते रहिए। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं बनता आप लोग से तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और बने रहिए हमारी चैनल के साथ। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।